वैसे एक और सीट की बात करते हैं, मुंगेर लोकसभा सीट की, जो बड़ी दिलचस्प हो गई है, जहां से जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए मैदान में एकदम जोर लगाए हुए हैं, फिलहाल सांसद भी हैं, मगर कहा जा रहा है कि उनके लिए इतना आसान राह इस बार होने नहीं वाली है। क्यों पंकज जी, क्या लगता है आपको? देखिए, नीलम देवी आरजेडी से एनडीए की तरफ आ गई और उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया। आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई चीज फ्री तो होता नहीं जी। पॉलिटिक्स में बार्गेन होता है, पॉलिटिक्स में सौदेबाजी होती है, ये राजनीति की हकीकत है। और सिर्फ नीलम देवी ही नहीं है, प्रहलाद यादव भी हैं और चेतन आनंद भी हैं। चेतन आनंद आनंद मोहन के बेटे हैं, लवली आनंद के बेटे हैं। तो क्या लवली आनंद को शिवहर दिया जाएगा या लवली आनंद सिवान जाएंगी? क्या होगा, किस तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा? क्योंकि एक सच ये भी है कि चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए जेल मैनुअल्स कानून में परिवर्तन किया गया और उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, रिट पिटीशन दाखिल किया गया और इसकी सुनवाई भी चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से आनंद मोहन सिंह ने ऋण अदा करने की कोशिश की है, तो क्या बदला पूरा हो गया या आनंद मोहन सिंह ने कोई चीज के एवज में की? क्या उनको लोकसभा का सीट चाहिए ही चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। लोकसभा सीट तो उनको चाहिए, ये तय है, लेकिन उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बड़ी बात है। जहां तक नीलम देवी का सवाल है, तो नीलम देवी के पति भी जो बाहुबली हैं अनंत सिंह, जिनको छोटे सरकार के नाम से बुलाया जाता है, छोटे सरकार जेल में है। उनके खिलाफ केस कब किया गया था? तो उनके खिलाफ केस और मुकदमा कराने वालों में ललन सिंह का ही नाम लिया जाता है और ये नाम लेने वाले अनंत सिंह के ही समर्थक हैं। वही कहते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से फंसाया और इसलिए छोटे सरकार जेल में। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार की बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, सरकार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सरकार के तरफ से प्रोसिक्यूशन होता है जो बेल को लेकर के विरोध करता है, क्या सरकार उस पर ढील देगी? एक तो बड़ा सवाल ये है। पर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीलम देवी बीजेपी की उम्मीदवार मुंगेर से हो सकती, तो क्या बीजेपी जेडीयू को कहेगी कि आप मुंगेर छोड़िए और नीलम देवी को यहां से लड़ाया जाएगा? क्योंकि आप याद करिए कि नीलम देवी जब एनडीए के पाले में आई थी तो नीलम देवी को एनडीए में लाने वाले विजय सिन्हा थे। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। आखिरकार विजय सिन्हा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से क्या बात कराई थी जिस वजह से नीलम देवी एनडीए के पाले में आ गए? विजय सिन्हा ने प्रहलाद यादव को शीर्ष नेतृत्व से क्या बात कराई थी कि प्रहलाद यादव एनडीए के खेमे में आ गए हैं? ये देखना दिलचस्प है। लेकिन नीलम देवी के कैंप से ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ेंगी तो बीजेपी के टिकट पे लड़ेंगी। क्योंकि पिछली दफा जो नीलम देवी, जिनके पति आनंद सिंह हैं, आनंद सिंह और ललन सिंह के बीच जंग ही इसी बात को लेकर के शुरू हुआ था कि 2019 में नीलम देवी कांग्रेस से उम्मीदवार बन गई थी और ललन सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे। ललन सिंह जीत तो गए थे, लेकिन अपनी पत्नी को ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार बनाने की वजह से अनंत सिंह को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये अनंत सिंह के समर्थक कहते हैं अनंत सिंह जेल में हैं, उनके घर पे रेड पड़ा, पुलिस ने रेड किया, कई तरह के इलीगल वेपन्स पाए गए और तमाम तरह के जो केसेस लादे गए हैं उसकी जड़ में ललन सिंह। अब सवाल उठता है कि राजनीति का चक्र ऐसा घूमा है कि इसी मुंगेर से ललन सिंह सांसद हैं और नीतीश कुमार की सरकार बचाने में नीलम देवी की बड़ी भूमिका है। अब नीलम देवी को पुरस्कृत नीतीश कुमार करेंगे कि बीजेपी करेगी? क्योंकि जेडीयू और बीजेपी तो एक साथ है, दोनों ने मिल करके उस रात सरकार बचाई है। नहीं तो सरकार जाने की व्यवस्था तो आरजेडी के द्वारा पुख्ता तौर पर कर दी गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नीलम देवी क्या उम्मीदवार बनती है? और अगर नीलम देवी मुंगेर से उम्मीदवार बनती हैं तो ललन सिंह का टिकट कट जाएगा या ललन सिंह को कहीं और शिफ्ट करा दिया जाएगा।
नवादा का भी नाम आ रहा है, बेगूसराय का भी नाम आ रहा है। बेगूसराय से वर्तमान समय में सांसद गिरिराज सिंह है, जी। क्या गिरिराज सिंह नवादा चले जाएंगे और ललन सिंह बेगूसराय आ जाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं, जी। जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात होगी अगर नीलम देवी ललन सिंह को रिप्लेस करती हैं तो, क्योंकि ध्यान करिए इसी दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक ललन सिंह जेडीयू के दूसरे नंबर के नेता कहे जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो हटे थे तो नेशनल न्यूज बना था, बहुत तरह की बात हुई थी। अब अगर नीलम देवी रिप्लेस करती हैं तो जो अदावत, जो लड़ाई बहुत पहले से दोनों के बीच में चल रही थी, वो लड़ाई एक बार फिर से ये समझ में आएगा, जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि नीलम देवी ने फाइनली बदला ले लिया, उनको मुंगेर से हटा दिया। इस तरह की बात कही जाने लगेगी और नीलम देवी के समर्थक ताल ठोक कर घूम करके कहने लगेंगे कि देखिए राजनीति में हमने क्या कुछ करके दिखाया। लेकिन ऐसा होता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। पर ये बिहार की सियासत में इसको लेकर के चर्चा बहुत तेज है, बहुत तेज चर्चा की जा रही है कि ललन सिंह को मुंगेर से हटाया जाएगा और नीलम देवी उम्मीदवार होंगे।